कई बार दोस्तों जो आपके कस्टमर है आपको यहाँ पे आपके व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमें बना के दे दीजिए। तो हमें देखिए कई बार दिक्कत आ जाती है जो हमें व्हाट्सएप पे आई होती है फ़ोटो उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने में, क्योंकि व्हाट्सएप पे फ़ोटो जो होती है कई बार क्लियर भी नहीं होती, ब्लर होती है। और साथ ही में अगर हमने इसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी होती है तो हमें कई बार काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका, जिससे कि ना ही आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देखिए बहुत ही एचडी क्वालिटी में बना पाएंगे, बहुत ही क्विकली और बहुत ही आसानी से यहाँ पे बना पाएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। तो दोस्तों ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो देखिए दोस्तों मेरे पास ये व्हाट्सएप पे ये वाली इमेज है जिसकी हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे पास व्हाट्सएप पे इमेज है उस पर क्लिक करके और उस पर राइट क्लिक करके आपने उस इमेज को यहाँ पे सेव कर लेना है। तो जस्ट मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, सेव एज़ पे जाता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। नया फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ लेट्स से पासपोर्ट के नाम से, ताकि हमें याद रहे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे पिक के नाम से ये वाली इमेज सेव कर लेता हूँ। अब देखिए आपके यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये वाला फ़ोल्डर बन गया और इस फोल्डर के अंदर आपकी ये वाली इमेज यहाँ पे सेव हो गई है। अब आपने इस फ़ोटो को बनाना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इस फ़ोटो में देखिए बैकग्राउंड है और अब आप चाहते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। तो अगर आपको देखिए फ़ोटोशॉप नहीं आता या फ़ोटोशॉप में आप नए हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा बैकग्राउंड रिमूव करते वक्त। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही सिंपल सा तरीका, जिससे कि आप अपनी फ़ोटो का बिल्कुल HD क्वालिटी में बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी यहाँ पर बना पाएंगे। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर अपने इंटरनेट में जाता हूँ और जो मैं वेबसाइट ओपन करूँगा वो remove.bg नहीं है, क्योंकि remove.bg से देखिए बैकग्राउंड तो रिमूव होएगा लेकिन वो फ्री नहीं है और आप उसको डाउनलोड करने के लिए और इमेज की रेजोल्यूशन भी कम हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वेबसाइट है जो कि है फ़ोटो रूम। तो जैसे अब यहाँ पे गूगल में लिखेंगे फ़ोटो रूम और एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए फर्स्ट वाली वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। इस वाली वेबसाइट की मदद से आप ना ही फ़ोटो को यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे बल्कि बैकग्राउंड चेंज भी कर पाएंगे। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाली विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट अ फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ और जैसे कि मैंने देखिए फ़ोटो यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करी है पासपोर्ट के फ़ोल्डर में, तो जस्ट मैं यहाँ पे अपना फ़ोल्डर ढूंढ लेता हूँ। तो ये वाला फ़ोल्डर है हमारा पासपोर्ट, ये वाला, इसको मैं ओपन करता हूँ और अपनी फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा ये वाली फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होएगी और कुछ ही सेकंड्स में आपकी फ़ोटो से बैकग्राउंड भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अभी आपसे मांग रहा है साइन इन के लिए, तो इसके लिए जस्ट आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लेना और अपना जो भी आपका गूगल अकाउंट है उससे यहाँ पे साइन इन कर लेना है। तो हमने देखिए अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर लिया है और आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो से बिल्कुल बैकग्राउंड यहाँ पे डिलीट हो गया है। अभी देखिए बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो जस्ट आप यहाँ पे देखिए क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपने बैकग्राउंड यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे कि मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। अब जस्ट आपने यहाँ पे ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 720x550, जो कि काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन है अगर आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको इसके लिए पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही बना रहे हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब आप जस्ट यहाँ पे इस फ़ोटो को ड्रैग करके अपनी फ़ोटोशॉप में ले जाइए। मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ 7.0 और आप अगर 7.0 यूज़ कर रहे हैं या और कोई फ़ोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब भी आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे आ गई है, अब आपने इस फ़ोटो की ब्राइटनेस और कर्व लेवल सेट कर लेने हैं ताकि जब भी आप इस फ़ोटो को प्रिंट करें तो देखिए काफ़ी अच्छी लगे आपकी फ़ोटो। तो कुछ एडजस्टमेंट है, आइए सीख लेते हैं वो एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी फ़ोटो पर यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है सबसे पहले इमेज में। इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे कर्व्स। तो कर्व्स की देखिए विंडो ओपन हो जाएगी, या आप कंट्रोल M की मदद से भी कर्व्स की विंडो ओपन कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि हमारी फ़ोटो जब प्रिंट हो तो थोड़ा सा ब्राइट आए।
और इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़े से लेवल्स भी एडजस्ट कर लेता हूँ। इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में जाके यहाँ पे लेवल्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, या आप कंट्रोल एल की मदद से भी लेवल्स की विंडो ओपन कर सकते हैं। और जस्ट जो ये वाला पॉइंटर है, ये वाला, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला, आप इसको क्लिक करिए, थोड़ा सा ड्रैग कर लिए इस तरफ, तो आप देखेंगे आपकी फ़ोटो की ब्राइटनेस और आपकी फ़ोटो और भी अच्छी यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई है। अब आपने एक एडजस्टमेंट और कर लेनी है छोटी सी। जस्ट आप यहाँ पे जाइए इमेज में। इमेज में जाने के बाद आप जाइए यहाँ पे एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए सिलेक्टिव कलर। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्लैक, और ब्लैक के बाद यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, ताकि जो आईज जो ब्लैक कलर में है, हेयर्स ब्लैक कलर में है, वो और भी अच्छे ढंग से यहाँ पे विजिबल हो जाए। जब आपकी देखिए एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने अपने फ़ोटो को करना है क्रॉप। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए टूल बार मिलेगा। अगर आपको ये वाला टूल बार नहीं दिख रहा तो जस्ट यहाँ पे विंडो पे जाके यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो विड्थ है आपने सेट करनी है 1.2, और यहाँ पे आगे लिखना है IN। IN का मतलब होता है इंच। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो जस्ट आपने लिखना है 1.2, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इंच। आप पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे IN खुद आ गया, और दूसरे में लिख लेता हूँ 1.5, और यहाँ पे मैंने लिख लिया इंच। रेजोल्यूशन आपने 300 ही रहने देनी है, और जस्ट यहाँ पे क्रॉप टूल को क्लिक करके ड्रैग करना है जहाँ तक आपको फ़ोटो चाहिए। तो जस्ट मैंने देखिए फ़ोटो अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जस्ट एंटर बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं एरो की मदद से इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, और एंटर बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे रेडी हो गई है। अब मैंने इस फ़ोटो की मल्टीपल फ़ोटोज़ बनानी है, तो जस्ट मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे अपने टूल बार में फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जो कि है मूव टूल, और यहाँ पे कंट्रोल A की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल N करता हूँ। N करने के बाद यहाँ पे जो प्रीसेट साइज़ है यहाँ पे मैं A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ, या जिस शीट में भी आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे 4/6 हो या 2/3 हो। अभी मैं यहाँ पे A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जो बैकग्राउंड है यहाँ पे कंटेंट का, ये वाइट सिलेक्ट कर लेना है, देन ओके प्रेस करना है। और उसके बाद आपने ये वाली फ़ोटो है, ठीक है, मूव टूल की मदद से क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेना है, या आप कंट्रोल C या कंट्रोल V की मदद से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ़ोटो देखिए रेडी हो गई है। अब मैं जस्ट इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल और प्लस बटन से थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, और स्क्रॉल बार से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। अब मैं अगेन यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, और इस फ़ोटो को यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे रख लेता हूँ। अब मैंने इस फ़ोटो में बॉर्डर ऐड करना है। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए देखिए आपको साइड में यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये वाली लेयर की विंडो ओपन नहीं मिल रही तो जस्ट आप विंडोज़ में जाइए, और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए लेयर्स पे, तब आपको ये वाली विंडो विजिबल हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली फ़ोटो लेयर 1 में है। तो जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे आपकी फ़ोटो की पूरी बाउंड्री सेलेक्ट हो गई है। और यहाँ पे अगर आपने बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देने के लिए आप एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्ट्रोक। जस्ट आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो विड्थ है यहाँ पे 2 पिक्सल रख लीजिए, और कलर है यहाँ पे आप ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करता हूँ और ओके बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे आपकी फ़ोटो में बॉर्डर भी आ गया। अब ये सिलेक्शन हटाने के लिए जस्ट प्रेस करिए कंट्रोल के साथ D बटन, तो आप देखेंगे आपका बॉर्डर भी यहाँ पे हट गया है। अब आपने इस फ़ोटो की मल्टीपल फ़ोटोज़ बनानी है, तो बहुत ही आसान है। तो जस्ट आप देखिए जो लेयर 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले प्रेस करिए ऑल्ट बटन और शिफ्ट बटन। इससे क्या होगा कि ऑल्ट बटन से तो डुप्लीकेट फ़ोटो बन जाएगी, और शिफ्ट बटन से वो एक ही फीड में यहाँ पे आपकी फ़ोटो बनेगी, इधर उधर हिलेगी नहीं। तो जस्ट मैं यहाँ पे ऑल्ट और शिफ्ट बटन से अपनी फ़ोटो की मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे कि देखिए 4 कॉपीज़ हो गई, ये हमारी 5 कॉपीज़ हो गई, और ये हमारी 6 कॉपीज़ हो गई। अब आपने इन फ़ोटोज़ की अगर और भी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो वो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर्स हैं, और अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 कॉपीज़ आपकी बन गई, मतलब 6 कॉपीज़ बन गई है। अब जस्ट आप यहाँ पे कंट्रोल E की मदद से बारी बारी से इन सारी लेयर्स को मर्ज कर लीजिए, और उसके बाद अपनी यहाँ पे लेयर पे जाइए, और अगेन यहाँ पे ऑल्ट के साथ यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करके इन जो फ़ोटोज़ की है आप मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहते हैं, जितनी भी आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ कंट्रोल माइनस से, और जितनी भी कॉपीज़ बनानी है कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करके इन फ़ोटोज़ की आप कॉपीज़ बना लीजिए पूरी शीट पे। अब आपने जब आप कॉपीज़ बना लेंगे, अब आपने इन फ़ोटोज़ को प्रिंट करना है।
है। तो प्रिंट करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं इन लेयर्स को मर्ज कर लेता हूँ, मतलब जितनी भी आपकी लेयर्स है। तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन, तो आप देखेंगे आपकी सारी जो विजिबल लेयर्स है वो सारी मर्ज हो जाएगी। उसके बाद आपने प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल पी, जो कि आपको होता है प्रिंट की शॉर्टकट की। अभी आप देखेंगे यहाँ पे टॉप पे देखिए गैप आपको नज़र नहीं आ रहा, तो जब आप प्रिंट देंगे तो कई बार आपकी टॉप से जो फोटो है वो कट जाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। प्रिंट देने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटर इमेज है इसको हटा देना है, और जो टॉप से है ना आपने इसको यहाँ पे 0 कर देना है। तो इससे आपकी फ़ोटो थोड़ी नीचे आ जाएगी और जब आप प्रिंट देंगे तो बिल्कुल भी कटेगी नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड कर लेता हूँ। अब आपने अपना प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रिंट देने से पहले आपने इसकी क्वालिटी ठीक रखनी है। तो डॉक्यूमेंट साइज़ आपने देखिए A4 ही सिलेक्ट करना है, जिस भी पेज में आप प्रिंट देना चाहते हैं। पोर्ट्रेट देना चाहते हैं, लैंडस्केप में देना चाहते हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। पोर्ट्रेट मतलब अगर आपने सीधा पेज रखा है तो पोर्ट्रेट देंगे, और अगर आपने टेढ़े पेज पे एडजस्टमेंट करी अपनी फ़ोटो की तो आपने लैंडस्केप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने पेपर टाइप है, पेपर टाइप आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एप्सन मैटी। इससे क्या होगा कि आपकी फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी जब भी आप प्रिंट देंगे, और क्वालिटी आपने यहाँ पे हाई रख लेनी है। और यहाँ पे कलर है वो कलर ही रहने दीजिए और ओके प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पे ओके प्रेस करिए तो आपका यहाँ पे फ़ोटो बन के रेडी हो जाएगी। तो आप अपने कस्टमर्स को पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी करके दे सकते हैं जो उन्होंने भेजी है यहाँ पे व्हाट्सएप पे। अभी मैंने देखिए बहुत सारे आपको स्टेप्स बताए बिल्कुल डिटेल में, तो आपको लग रहा होगा ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आप यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप अपनी पूरी पासपोर्ट साइज फ़ोटो रेडी कर सकते हैं, वो भी फ़ोटोशॉप में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने कितने मिनट में रेडी कर दी, और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और क्या इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं कुछ इसी तरीके से, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पर चल जाइए जो कि है www.creativelearningbyritej.in। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या आप बहुत ही आसानी से हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश प्ले स्टोर से। जैसे आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जिस कोर्स में भी एनरोलमेंट करनी है उस कोर्स में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हैं सारी वीडियोस का। मतलब आपने एक बार पेमेंट करनी है, आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे रेगुलरली जो जो हम वीडियोस डालते रहेंगे वो इस कोर्स में आती रहेगी। साथ ही में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। मतलब कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अंटिल एंड गुड बाय, टेक केयर।